हेलो बच्चों, क्वेश्चन है व्हाट विल बी द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अमॉन्ग H2SO3, S2O3 -2, HOCl एंड Cl2। ठीक है, और यहाँ पे हाफ रिएक्शंस आपको गिवन है। दोनों हाफ रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग आपको E0 की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप E0 की वैल्यू को एक बार ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे दोनों की SRP वैल्यू गिवन है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यू ही गिवन है। ठीक है ना, और इन दोनों में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना, ज़्यादा पॉजिटिव होगा उस वाली रिएक्शन को हम रिडक्शन के लिए कंसीडर करेंगे, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम पॉजिटिव होगा, उसको हम ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन के लिए कंसीडर करेंगे। दैट मीन्स कि ऊपर वाली रिएक्शन का हम क्या करेंगे, रिडक्शन के लिए मानेंगे, और नीचे वाली रिएक्शन को हम गलत बोल गया, उल्टा बोल गया, माफ़ करिएगा, कि ऊपर वाली रिएक्शन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम है, नीचे वाली रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसलिए नीचे वाली रिएक्शन को हम रिडक्शन के लिए कंसीडर करेंगे और ऊपर वाली रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शन इस तरीके से हो जाएगी। अगर हम 2HOCl प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, अगर हम इसे Cl2 और H2O के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ E0। उसी तरीके से अगर हम H2SO3 वाली रिएक्शन लिखें तो दिस इज़, इसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करना है दैट मीन्स कि आपको इसको ऑक्सीडेशन लिखना है, और ऑक्सीडेशन आप रिवर्स करके ही लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा H2O3 -2 प्लस 3H2O। इट विल गिव 2H2SO3 प्लस 2H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाउ दोनों रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो ये रिएक्शन 1 है, ये रिएक्शन 2 है, तो इसका में अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करें और इधर आप 2 का मल्टीप्लाई करें और दोनों रिएक्शन को ऐड करें तो आपको फाइनल रिएक्शन देखने को मिल जाएगी, नेट रिएक्शन देखने को मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि नेट रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, 2HOCl प्लस S2O3 -2 प्लस 2H प्लस 3H2O, और जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो हो जाएंगे कैंसिल आउट। दैट मीन्स कि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। नाउ इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा 4Cl2 प्लस 8H2O प्लस 4H2SO3 प्लस 4H प्लस 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रॉन हम उन्हीं को बोलते हैं जो फाइनल रिएक्शन में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये नेट रिएक्शन के अकॉर्डिंग नेट ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो नाउ अगर हम इस रिएक्शन का E0 सेल फाइंड आउट करें तो E0 सेल जो हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे कि E0 ऑफ OP प्लस E0 ऑफ RP के इक्वल हो जाएगा। तो पहली वाली जो रिएक्शन है HOCl वाली, उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो है 1.63, और जो दूसरी वाली रिएक्शन है उसके लिए E0 OP जो है वो -0.40 के इक्वल है। तो इस तरीके से जो E0 सेल की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 0 आएगी। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी। अगर स्पॉन्टेनियस होगी तो जो डेल्टा G हो जाएगा वो लेस देन 0 हो जाएगा, और डेल्टा अगर हम E सेल की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, जिसे हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं।